आपने कभी हिंदी भाषा की वर्णमाला पे गौर किया है? आ से शुरू होती है और ज्ञा से समाप्त होती है। इसका ये मतलब है कि अनपढ़ को ज्ञानी बना के छोड़ती है। करते हैं तन मन से वंदन, जनगण मन की अभिलाषा का, आराधन अपनी संस्कृति का, अभिनंदन अपनी भाषा का। विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार। आज विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी द्वारा रचित एक वीर रस की कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वजा कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। मैं आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में हिंदी का वर्चस्व और सम्मान विश्व में निरंतर बढ़ता रहे। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम देवांग है। मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर हिंदी में व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। विश्व में हिंदी का विकास करने और इसे प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। इसीलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। विश्व के सैकड़ों विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं। यही नहीं, हिंदी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 5 भाषाओं में से एक है। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए कहना चाहूंगा कि भारत की गौरव गाथा है हिंदी, हर भारतीय की पहचान है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी, हमारे जीवन की परिभाषा है हिंदी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। संस्कार से सजी धजी है, सिर पर न्यारी बिंदी है, इससे प्यारी नहीं है भाषा, सबसे प्यारी हिंदी है। विश्व हिंदी दिवस पर सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जिसमें है मैंने ख्वाब बुने, जिससे जुड़ी मेरी हर आशा, जिससे मुझे पहचान मिली, वो है मेरी प्यारी हिंदी भाषा। नमस्ते। विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज मैं कृष्णूर सिंह संत कबीर दास जी का दोहा प्रस्तुत कर रहा हूँ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम शौर्य है। मैं
कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक दोहा बोलने वाला हूँ जो कबीर दास जी ने लिखा था। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। धन्यवाद। दादी और मेरे प्रिय मित्रों, मेरा नाम नैना है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक दोहा सुनाने वाली हूँ। बिना जल के होए नहीं कोई सा बेका, इसे साफ रखना है तो उपाय करे तमाम। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक दोहा सुनाने वाला हूँ। प्रकृति देती जीवन दान, हम भी करें इसका सम्मान। धन्यवाद। पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित होया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। मेरा नाम सुप्रिया यादव है और मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को हिंदी का एक दोहा सुनाने वाली हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथ को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। थैंक यू। नमस्कार, मैं अक्षित सिंह कक्षा 6D से आज आप सबके सामने एक दोहा बोलने जा रहा हूँ। जिनको जातिन पाया, गहरे पानी बैठ। मैं पपूरा बूढ़न डारा, रहा किनारे बैठ। धन्यवाद। नमस्ते, मैं नैनिका नायक कक्षा 4D से हूँ। आज मैं आपके सामने एक दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रेम राग में गा रहे पंछी सारे गीत, ताल नदी वन वाटिका, सब खाना के मीत। धन्यवाद। प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, जिससे जुड़ी हर आशा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वह हमारी हिंदी भाषा है। विश्व हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, हमें अन्य भाषाएं आनी चाहिए किंतु अपनी हिंदी भाषा को भूलकर नहीं। विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अंशिता तिवारी है और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है अग्निपथ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। धन्यवाद। हिंदी में ही इस धरती ने हर ख्वाब सुनहरा देखा है। हिंदी में ही इस धरती ने हर ख्वाब सुनहरा देखा है। हिंदी ही हम सबका स्वाभिमान, हिंदी ही अभिलाषा है। जन्मदिन है उसके पिता का, पिछले महीने भारत में ट्रांसफर हो गया। एंजेलिना और मनमीत कुछ चर्चा कर रहे हैं। आइए देखें कि ये क्या है। जन्मदिन मुबारक हो।
धन्यवाद। बाकी सब कहाँ हैं? वह सभी लोग ईद का चांद हो गए हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम तुमने उनसे पूछा कि वो लोग आ रहे हैं या नहीं? हाँ पूछा, लेकिन उन्होंने टकी का जवाब दे दिया। क्या यह सच है? हाँ। मेरे जाने के बाद तो उन्होंने गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लिया है। मैंने आशना और अंशिता को कई बार आमंत्रित किया, लेकिन उनसे बातचीत करना बहस के आगे बीन बजाने का समान था। मेरे सभी दोस्त तो धोला चना भाजे गना के समान हैं। सही कहा। इसके बाद हम लोग सतर्क रहेंगे। हम तो दूध के जले हैं, छाछ भी फूंक कर पियेंगे। बाय। मैं सभा छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेना है। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। एंजेलिना की बात सुनकर मम्मी दुखी और गुस्से में थी। उसे फिर से एंजेलिना का फोन आया। 3 घंटे के बाद मिलने के बारे में कहा। देखते हैं कि वह उससे क्यों मिलना चाहती थी। हैप्पी बर्थडे मनमीत। धन्यवाद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग आओगे। तुम लोगों को देखकर तो मैं हक्की बक्की रह गई। हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? तुम हमारी आंखों का तारा हो। खाकी जाने कब की भाषा। तुमने सही कहा। हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है। अगले जन्मदिन पर तुम्हारी क्या योजना है? क्या तुमने केक काट लिया? केक के बारे में सोचकर मेरे मुंह में पानी आने लगता है। मुझे यकीन है कि हम अगली बार पार्टी करेंगे। ठीक कहा। इस बार कोरोना वायरस ने तो नाक में दम कर दिया है। कोरोना के नाम से सबके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ठीक कहा। हम सभी ने तुम्हारे लिए कविता लिखी है। हर राह आसान हो, हर राह पे खुशियां हो, हर दिन खूबसूरत हो, ऐसा ही पूरा जीवन हो। यही हर दिन मेरी दुआ हो, या ऐसा ही तुम्हारा हर जन्मदिन हो। हैप्पी बर्थडे। तुम्हारी इस कविता को सुनकर तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आपको हमारी यह बातचीत पसंद आई होगी। घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाए। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी है हमें बड़ी प्यारी। हिंदी की सुरीली वाणी हमें लगे हर पल प्यारी। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो आज एक जिम्मेदारी उठाते हैं। मेरी और तुम्हारी भाषा को हमारी भाषा बनाते हैं। भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में इसका झंडा लहराते हैं। हिंदी को हम सबकी भाषा बनाते हैं। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम कक्षा 9 के छात्र हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कोरोना से उत्पन्न परिस्थिति जिसने पूरे विश्व को उलट-पुलट कर दिया है के ऊपर संवाद प्रस्तुत करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण से बुखार, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ ने खांटे बिछा दिए हैं। क्या तुम्हें पता है कि सर दर्द और अंग अंग ढीला होना भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण लक्षण है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अंगारों पर पैर रखकर और अपनी जान पर खेलकर मरीजों की देखभाल करते हैं। कोरोना महामारी से कई जान गंवाने के बाद ही लोगों की आंखें खुली है। हमें भी नियमों का पालन कर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाना है। असली हीरो डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी है। सबने उनके प्रशंसा के पुल बांधे हैं। हाँ, सफाई कर्मचारी जिन्हें लोग खखरी खीरा समझते थे, आज उन्हें देखकर आंखें बिछाने लगते हैं। मजदूर जो आकाश पाताल एक करके अपने और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उन पर कोरोना का कहर टूट पड़ा है। उनका दुख देखकर तो मेरा कलेजा पसीज जाता है। जहां लाखों लोगों की रोजी रोटी छिन गई है, वहां ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम फल फूल रहा है। कह सकते हैं कि जहां निराशा है वहां आशा भी है।
हमारी सरकार भी इसे निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हमें सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। वैज्ञानिक जी जान से वैक्सीन बनाने की होड़ में है। अगर भारत वैक्सीन बना लेता है तो आगे के दिन फिर जाएंगे। उम्मीद है कि वैक्सीन के आने से कोरोना छूमंतर हो जाएगा। लेकिन हमें इन बातों को गांठ बांध लेनी चाहिए। मास्क को जीवन का हिस्सा बनाओ। बाहर जाते समय मास्क न डाले तो सर ओखली में देने जैसा होगा। दूरी बनाए रखें, नहीं तो अपने पैर पर स्वाइन कुल्हाड़ी मारोगे। हाथ बार बार धोए, साबुन और सैनिटाइजर का उपयोग करें तो आंच न आएगी। अगर ध्यान दे तो बचा जा सकते हैं। अगर कान में तेल डालकर बैठे हैं तो जान के लाले पड़ेंगे। सतर्क रहे, सुरक्षित रहें। कोरोना से सावधान रहे, सावधानी ही बचाव है। धन्यवाद। हिंदी हमारी राजभाषा, इस पर हमें अभिमान है। यह है एकता की अनुपम परंपरा, इसकी विश्व में अलग पहचान है। नमस्कार। शब्दों की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को नमन करते हुए आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं समर्पित करता हूं। इस पावन बेला पर कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। कहने को तो श्रृंगार 16 हैं, कहने को तो श्रृंगार 16 हैं, पर सबसे खूबसूरत माथे की बिंदी है। वैसे ही भाषाएं तो बहुत सी हैं, पर इनमें सबसे अच्छी हमारी हिंदी है, क्योंकि सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार हिंदी है माँ की गोद हिंदी और पिता का प्यार हिंदी है। भवन भाषा का जिस पर है दृढ़, वो आधार हिंदी है। धन्यवाद। जय। वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी, हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। हिंदी के चरण पखारे, तुलसी कबीर नित आरती उतारे, सुर नित मैयारी मैया पुकारे, महिमा बखाने नित अटल बिहारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। वारी वारी जाऊं हिंदी पे वारी। इसकी सलोनियति सुघड़ सुकाखी, तेलुगु तमिल गुजराती व मराठी,